Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to resume our closed test series and the topic is voice. Voice का प्रयोग कहाँ एक्टिव में होगा, कहाँ पैसिव में होगा, ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और किस में, क्लोज टेस्ट के माध्यम से, कि क्लोज टेस्ट अगर आपका इस तरीके से भी दिया जाता है तो हम कैसे कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो देखेंगे प्लीज हमारा क्लोज टेस्ट। क्या कहता है बेटे? कॉन्कॉर्ड, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट पैसेंजर प्लेन डैश बाय फ्रांस एंड ब्रिटेन टुगेदर। अब बेटे यहां पर बाय आया, फ्रांस एंड ब्रिटेन टुगेदर ये आ गया। अब अगर हम इतने को पढ़ते तो कॉन्कॉर्ड जो वर्ल्ड का सबसे तेज पैसेंजर प्लेन है उसने डेवलप किया था, तो ये हो सकता है आ नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सिंगुलर वर्ब आती है, ये तो प्लूरल हो गया, गलत हो गया। वॉज डेवलप्ड बेटे पैसिव है तो हो सकता है, डेवलप्स प्रेजेंट है तो ये हो सकता है। अब पहले तो हमें ये देखना है हमें एक्टिव वॉइस चाहिए या पैसिव वॉइस चाहिए, हमें एक्शन करने वाला चाहिए, डूअर चाहिए, या एक्शन का रेसिपिएंट चाहिए, ये देखना है। फिर देखना है हमें प्रेजेंट में है या पास्ट में है। अब देखेंगे, जैसे ही हमने देखा बाय प्रेपोजिशन और उसके बाद फ्रांस एंड ब्रिटेन टुगेदर, जब ये देखा तो इसका मतलब क्या है? पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस चाहिए यहां पर, तो हैव बीन डेवलप्ड तो आ नहीं सकता, ये पैसिव तो है लेकिन ये क्या दे रहा है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, प्लूरल वर्ब दे रखी है। वॉच डेवलप्ड हो सकता है, डेवलप्ड अकेला आया गलत हो गया, डेवलप्स अकेला आया गलत हो गया। ये दोनों तो प्रेजेंट में हैं, तो इसका मतलब ये किसकी तरफ लेकर जा रहा है? पास्ट की तरफ। इन द 1950s, अब 1950 की बात कर रहा है बेटे, फिर से पास्ट आ गया हमारे पास, यहां क्रिस्टल क्लियर है। बोथ कंट्रीज ड्रीम्ड ऑफ हैविंग ए सुपरसोनिक प्लेन। उस समय पे दोनों देशों ने एक स्वप्न देखा था सुपरसोनिक प्लेन तैयार करने का। एंड द प्रोजेक्ट, अब यहां पर एंड के बाद जो ये प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट हमारा फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब प्रोजेक्ट ने शुरू किया या प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, अब ये देखना है। प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड हो सकता है, स्टार्ट्स बेटे पास्ट की बात है, गलत हो जाएगा। अगर न्यूज़पेपर की हेडिंग्स वगैरह की बात की जाती तो हम सोच सकते थे ये हो सकता था, अब ये गलत हो जाएगा। फिर कहता है हैव बीन, हैव आ नहीं सकता क्योंकि प्रोजेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी एलिमिनेट हो गया। स्टार्टेड, अब प्रोजेक्ट ने शुरू किया था या प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था? आपको भली भांति पता है जिस काम को किया जाता है, ठीक है, करने वाला है, अपने आप तो शुरू होगा नहीं। अगर कोई ऐसी चीज हो जो नेचुरली शुरू हो रही है तो वहां स्टार्टेड का प्रयोग करेंगे। जैसे वोल्केनो है, वो अपने आप से लावा निकलना शुरू हो गया वहां पर, ठीक है, बरसात नेचुरली शुरू हो गई, वहां सोचते। लेकिन यहां पर तो उसे किया गया है, तो इसका मतलब ये क्या है? रेसिपिएंट, यानी पैसिव वॉइस चाहिए। पैसिव चाहिए तो क्या आ जाएगा? वॉज स्टार्टेड इन 1962, पाउंड्स 1.5 बिलियन स्पेंड तो हो नहीं सकता, हमारा प्रेजेंट में ले आया। वॉज स्पेंट, पास्ट को सोचे तो हो सकता है। हैव बीन स्पेंट बेटे ये भी हो सकता है प्रेजेंट के हिसाब से। स्पेंट खर्च किए गए ऑन डेवलपिंग द कॉन्कॉर्ड, ये एक्टिव वॉइस है, ये भी एक्टिव वॉइस है, ये तो गलत हो गए। अब हमारे पास दो हैं, प्रेजेंट को रखें या पास्ट को रखें। अब मुद्दा उठता है इसका, अगर आप ये कहते हो $50 मिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट, अब वहां उसको एक सिंगल यूनिट बना दिया। दूसरी बात, $50 मिलियन आर स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट एवरी ईयर, ये प्लूरल में आएगा, इसका मतलब यहां पर भी ये प्लूरल आएगा। प्लूरल आएगा तो इसका मतलब वॉज एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ गया? हैव बीन, इतने खर्च किए जा चुके हैं ऑन डेवलपिंग द कॉन्कॉर्ड, एंड इट डैश फॉर ओवर 5000 आवर्स। अब बेटे इसको टेस्ट किया जाता है तो हो नहीं सकता कि 5000 घंटे तक इसको टेस्ट किया गया था या किया जा चुका है, ये आना चाहिए। अब इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है,
इसके अनुसार सोचेंगे। इट हैज टेस्टेड, ये टेस्ट कर चुका है, गलत हो गया, पैसिव चाहिए। इट टेस्टेड, इसने टेस्ट किया था, गलत हो गया। हैव आ नहीं सकता बेटे, क्योंकि क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट वॉज टेस्टेड, क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। इट वॉज टेस्टेड फॉर ओवर 5000 आवर्स विच मेक्स इट द मोस्ट टेस्टेड प्लेन इन हिस्ट्री। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या कहता है ये, द फर्स्ट पैसेंजर प्लेन डैश बाय ब्रिटिश एयरवेज एंड एयर फ्रांस इन 1976। फिर से पास्ट की बात है। द फर्स्ट पैसेंजर प्लेन, हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में चाहिए। इंट्रोड्यूस तो प्लूरल वर्ब है प्रेजेंट में, गलत हो गया। हैज बीन आ नहीं सकता क्योंकि किया जा चुका है, सेंस गलत हो गया। इंट्रोड्यूसेस, मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम न्यूज़पेपर या मैगजीन की किसकी बात करते हैं, हेडिंग्स या टाइटल्स की बात करते हैं, वहां पर प्रेजेंट का प्रयोग कर दिया जाता है, गलत हो जाएगा। वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बाय ब्रिटिश एयरवेज एंड एयर फ्रांस इन 1976। द कॉन्कॉर्ड holds many world records, including the fastest crossing of the Atlantic Ocean from New York to London, which, अब यहां पर ये which किसके लिए आया, अपने से पहले जो चीज दी गई है उसकी, ठीक है, किसके लिए आया, क्रॉसिंग के लिए, क्रॉसिंग ऑफ द अटलांटिक ओशन फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लंदन। अब इसकी द फास्टेस्ट क्रॉसिंग की बात कर रहा है, विच के साथ हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते यहां पर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब यहां पर हमें यह देखना है कि बात किसकी की गई है, ठीक है। अब यहां एक चीज देखिए, हैव तो लगा नहीं सकते क्योंकि क्रॉसिंग क्या है, सिंगल यूनिट है, तो हैव बीन तो एलिमिनेट हो जाएगा। विच वॉज अचीव्ड हो सकता है, विल अचीव बेटे फ्यूचर में करेगी, गलत हो गया क्योंकि ये तो पास्ट की बात है। अचीव्ड बेटे क्रॉसिंग अचीव्ड, गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इट वॉज अचीव्ड इन 2 hours 45 seconds। फ्लाइंग एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड मीन्स दैट फ्लाइंग टाइम डैश। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या बना, फ्लाइंग टाइम, ये बन गया। अब फ्लाइंग टाइम, इसमें हमें देखना है कि हमें एक्टिव चाहिए या फिर से पैसिव वॉइस चाहिए। फ्लाइंग टाइम को कम किया गया या फ्लाइंग टाइम ने कम कर दिया किसी चीज को। डैश वॉज रिड्यूस्ड हो सकता है, हैज रिड्यूस्ड किया जा चुका है, सेंस गलत। इज रिड्यूस्ड प्रेजेंट में आ गया, गलत। विल बी ये फ्यूचर को दिखा रहा है, हम क्या लिखेंगे, वॉज रिड्यूस्ड बाय हाफ, ये बन जाएगा। आगे देखते हैं बेटा। विच इज वाई द कॉन्कॉर्ड फ्लाइट बिटवीन लंदन and New York dash a lot by business people and film stars। अब यहां पर हमें यह देखना है which is why the Concorde flight between, अब हमारा क्या है, the Concorde flight, ये जो फ्लाइट आया है ये सब्जेक्ट है। had been used की जा चुकी थी, बेटे सेंस गलत बना रहा है। uses बेटे ये यूज करती है, गलत हो जाएगा। used की जाती थी, ये करती थी तो सेंस गलत हो गया, की जाती थी की जाती है हो सकता है इज यूज्ड। यही कारण है कि जो कॉन्कॉर्ड फ्लाइट है, हैड बीन यूज्ड केवल उस समय की बात आती तो हम करते। फिर कहता है यूजेस, लेती है, एक्टिव आ नहीं सकता, ये भी एक्टिव नहीं आ सकता। इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है ए लॉट बाय बिजनेस पीपल एंड फिल्म स्टार्स। आपने देखा होगा ये वो लोग होते हैं जिनके पास समय की कमी होती है, तो ये फटाफट ट्रैवल करना पसंद करते हैं। फिर कहता है यू कैन लीव ब्रिटेन एट 10:30 एंड अराइव इन न्यूयॉर्क एन आवर अर्लियर। 20 प्लेन्स, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटे, 20 प्लेन्स, ये प्लेन्स प्लूरल हो गया। वर बिल्ट हो सकता है, आर बिल्ट बनाए जाते हैं बेटा हो सकता है, हैव बीन बिल्ट हो सकता है, बिल्ड गलत हो गया। अप टू द प्रेजेंट डे, वर्तमान समय तक कितने बनाए जा चुके हैं, बनाए गए थे, वर बिल्ट गलत, आर बिल्ट गलत, क्या आ जाएगा, हैव बीन बिल्ट, इतने बनाए जा चुके हैं।
कब तक? आज तक. बट देयर आर नो प्लेन्स टू बिल्ड, बट देयर आर नो प्लान्स, प्लेन्स पड़ गया था, गलत हो गया, प्लान्स टू बिल्ड एनी मोर. ईच प्लेन डैश, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? ईच प्लेन डैश at a cost of pounds 55 million, which makes them very expensive. Each plane is being produced. बेटे यहां पर is being produced तो गलत हो जाएगा, ये तो continuity को दिखा रहा है, ये बात बिगड़ गई हमारी, इसको एलिमिनेट कर देंगे. is produced हो सकता है, was produced पास्ट की बात होती तो सोचते, बट देयर आर नो प्लेन्स, प्रेजेंट है बेटे, तो was गलत हो जाएगा. हैज बीन प्रोड्यूस्ड, ये भी सेंस गलत हो जाएगी. क्या आ जाएगा बेटा? ईच प्लेन इज प्रोड्यूस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ पाउंड्स 55 मिलियन, विच मेक्स देम, फिर से प्रेजेंट है, विच मेक्स देम वेरी एक्सपेंसिव, तो क्या आ जाएगा? इज प्रोड्यूस्ड, ये बन जाएगा हमारा. तो ये था हमारा पैराग्राफ आज के लिए. अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार की नई समस्या के साथ, नए टॉपिक के साथ. उन्हें थॉरली डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे. तो इजाजत चाहूंगा. नमस्कार दोस्तों.